अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चाह रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, किसी भी तरफ की एक मूव की जो लास्ट बुलिश या बेरिश कैंडल होती है, उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में मूव आए तो उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट जा रही थी एक डायरेक्शन में और लास्ट बेरिश कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट अपवर्ड की तरफ एक्सप्लोड हुई, तो ये फिर एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब बाय साइड जाएगी, तो ये बाय ऑर्डर ब्लॉक बनता है बुलिश। इसी तरह जब मार्केट बेरिश साइड पे शिफ्ट होनी हो तो लास्ट बुलिश कैंडल के बाद एक शार्प ड्रॉप आए सप्लाई का, सेलिंग का, तो वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये देखें, अब ये बेरिश सिनारियो है। मार्केट इस तरीके से एक डायरेक्शन में जा रही थी, ये जो लास्ट हमारी बुलिश कैंडल है उसके बाद एक शार्प मूव आए और इस कैंडल का लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी मार्केट इसको रिविजिट करेगी तो हम इसको मार्क करेंगे इस विक से लेके इस बॉडी तक, ये एरिया जो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी ये प्राइस दोबारा इसको विजिट करेगी तो हमें यहाँ से एक सेल की मूव देखने को मिलेगी। इसी का देखें अपोजिट है ये, कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है कि ये स्मार्ट मनी का एक फुट प्रिंट है कि यहाँ पे उसने बाय साइड का ऑर्डर लगाया है। देखिए ये प्राइस नीचे आ रही है तो लास्ट बेरिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड आई, मार्केट ऊपर की तरफ इम्बैलेंस क्रिएट करती हुई गई है। तो इस लास्ट रेड कैंडल की विक टू विक हम जो एरिया मार्क करेंगे इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट जब भी इसको रिविजिट करती है यहाँ से दोबारा वो बाय साइड जाएगी। इन ऑर्डर्स ब्लॉक को सीखने का और मार्क करने का हमें ये फ़ायदा होता है। अब इसकी कई किस्में हैं। सबसे पहले बेसिकली तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जैसा कि अभी दिखाया है आपको, लास्ट रेड के साथ जब स्ट्रॉन्ग बाय की मूव आए। दूसरी बेरिश जो ये दिखाई है, लास्ट ग्रीन के बाद सप्लाई की एक स्ट्रॉन्ग मूव आए। इसके अलावा अब आप देखिए, इनको मैंने स्कीमेटिक और कैंडल को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। ये हमारी एक इम्पल्स मूव थी, बेसिक में आप सीख के आए हैं। ये रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट में जब मार्केट सपोर्ट लेती है तो वहाँ पे लास्ट रेड कैंडल के साथ ग्रीन की जो एक मूव आती है इसको हम मार्क करके रखते हैं ऐसे। तो मार्केट जब इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगला मूव लेके आती है तो इसी इम्बैलेंस और इसी ऑर्डर ब्लॉक से वो सपोर्ट लेती है और अगली इम्पल्स मूव बनाती है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हम बाय अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इसी की अपोजिट ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की इम्पल्स मूव आती है और जब वापस आती है तो लास्ट हमारी जो ग्रीन कैंडल है पुल बैक की, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव आती है, तो इसको हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर जब मार्केट रिविजिट करती है तो इस इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हुए हम डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं। इसको मज़ीद आगे समझते हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इनवैलिड क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक जब भी बने वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ज़िम्मेदार हो, यानी कि प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। और फिर मार्केट रिविजिट करे उसको और उसके साथ आप बाकी मार्केट स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, उसको देखें। फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी गैप, इन चीज़ों को भी इसके साथ मिला के देखें। नेक्स्ट इसकी जो काइंड है ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में क्या फ़र्क है? तो ब्रेकर ब्लॉक ये होता है कि जैसे आपने इससे पहले बीरिश या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट उसकी डायरेक्शन में नहीं दी बल्कि अपोजिट साइड पे उसकी क्लोजिंग हो गई, तो उसको जब वो ब्रेक कर जाती है स्ट्रक्चर को तो वो ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। ये एक रिवर्सल जोन होता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। स्मार्ट मनी जब भी मैनिपुलेशन करती है तो वहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनता है। देखिए ज़रा सिंपली पहले ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो ये हमारी एक डाउन साइड की मूव है। तो लास्ट रेड कैंडल के साथ एक अपवर्ड मूव आई तो ये हमारा
ऑर्डर ब्लॉक बन गया, सिंपल जो पहले पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हमें तो ये है कि मार्केट यहाँ आएगी तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के वापस जाएगी। तो जब यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं या यहाँ पे टच होते ही बाय की ट्रेड ले लेते हैं, तो स्मार्ट मनी क्या करती है कि इसको ब्रेक करके नीचे उतर जाती है और इसके नीचे क्या, इस विक के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में चेंज हो जाता है। इसी के अपोजिट देखें, बुलिश साइड की मूव, लास्ट बुलिश कैंडल के साथ डाउन साइड की स्ट्रांग मूव, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। लेकिन जब दोबारा आई तो बजाय इसे इम्बैलेंस और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो गए, नीचे जाने के बजाय उसको ब्रेक कर दिया, कैंडल बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। इस तरीके से सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को सीखे चार्ट पे और उसी को फिर ब्रेकर ब्लॉक में भी देखे कि कैसे होता है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये एक ट्रैप की तरह काम करता है, फॉल्स ब्रेकआउट। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे वेट कर रहे थे, देखें यहाँ से मार्केट ने मूव ली, ये इंड्यूसमेंट, ये उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे वो जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो अब आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे, तो वापसी पे ये ब्रेक हो गया ऐसे। अब ये जो ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक था जिसने बाय देनी थी, अब ये सेल देगा तो इसको हम ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे यूज़ करेंगे। मार्केट जब यहाँ से जाएगी तो ब्रेकर ब्लॉक को टच करके इस साइड पे रिवर्स हो जाएगी। तो देखिए इस साइड पे यहाँ पे अब ये प्रॉपर एक ब्रेक है, ये देखें प्रॉपर एक ब्रेक है। इसने ब्रेक नहीं किया, ये इसीलिए दूसरे कलर में मैंने लगाई है ताकि पता चले कि ये प्रॉपर ब्रेक नहीं है। तो अब वापसी पे ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं मिली, ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। अब यहाँ से मार्केट दोबारा इसको रिविजिट करके नीचे गिरेगी। इसकी जो किस्में हैं बेरिश और बुलिश, तो थ्रू आउट इस कोर्स में मैं यही कहता आ रहा हूँ कि एक साइड की चीज़ सीखें, दूसरी ऑटोमेटिक उसको इन्वर्स कर लिया करें। तो ये देखिए बुलिश और बेरिश अलग अलग बताता हूँ। ये जैसे मार्केट मूव आई, लोअर लो लगा, लोअर आई लगा, लोअर लो, अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब वो ब्रेक हो गया तो अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो जब मार्केट इसको रिविजिट करेगी तो यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट का काम करेगा और ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में तब्दील हो जाएगा। मार्केट यहाँ से इस तरफ मूव करेगी। कैंडलस्टिक की मदद से समझे कि यूँ एक मूव गई, लास्ट ग्रीन कैंडल, उसको आपने मार्क किया एज ए ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग सेल आई, आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, अगर आपने सेल देखनी थी तो यहीं पे आप सेल के ऑर्डर प्लेस वगैरह करते हैं। तो जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव से उसको ब्रेक आ जाती है तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब ये मार्केट इस तरफ जाएगी, जब रिविजिट करेगी तो ब्रेकर ब्लॉक एज ए सपोर्ट काम करेगा। सेम उसी तरीके से अपोजिट देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना बुलिश, मार्केट गई, अब यहाँ से इसको वापस ऊपर जाना चाहिए था लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव से ब्रेक कर गई। अब ये ब्रेक हो गया तो मार्केट दोबारा इसको विजिट करके यहाँ से सेल देगी। अब चार्ट पे आगे देखिए ज़रा, ये आपकी एक मूव आई, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन है, लास्ट ग्रीन का एक स्ट्रॉन्ग मूव, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। जब ये वापसी पे इसको ब्रेक कर गया, ये है देखे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो अब क्या करेंगे हम कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया इसको एज ए ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करके मार्क कर लेंगे और जब मार्केट रिविजिट करेगी तो यहाँ से हम इसको बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे यूज़ करते हुए बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक आखिरी दो कैंडल्स को कहते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश, और इसी तरह एक बेरिश और एक बुलिश। चूँकि एक चीज़ सीखे तो दूसरी उसका इन्वर्स होती है। तो ये एंट्री के लिए एक की लेवल होता है, इसको आप स्कीमेटिक ड्राइंग की मतलब से पहले समझें। मार्केट इस तरह से गिरती है तो ये जो आपका एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल मिलके रिजेक्शन ब्लॉक बनाते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, ये देखें मार्केट आई
तो एक रेड एक ग्रीन, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। इसी तरीके से एक ग्रीन एक रेड, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। अब बुलिश का देखें, मार्केट इस तरीके से आई, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और उसके साथ ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये जो आपका एरिया है ये रिजेक्शन ब्लॉक है। रिविजिट करेगा तो यहाँ से आपको बुलिश साइड की ट्रेड मिलेगी। सेम इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई लगाती हुई, तो लास्ट ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल बनेगी और ये आपका एरिया जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक कहलाएगा। अब इससे आगे फेयर वैल्यू गैप्स आ गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फेयर वैल्यू गैप की डिटेल बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ तक आप इसको बार बार देखें। ऑर्डर ब्लॉक सिंपल और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, इनको चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पे एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक लास्ट रेड कैंडल है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाय की मूव आई, ये अब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। मार्केट जब वापस आई तो उसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी और उसको कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यही जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश, ये अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो मार्केट जब इसको रिविजिट करती है तो यही ब्रेकर ब्लॉक एज ए रजिस्टर्स काम करता है, तो यहाँ से देखें सेल पे आ गई। इसी तरीके से जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेक होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बना, तो ये सेल की ट्रेड मिली। अब ये हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके साथ एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई उसको रिस्पेक्ट दी लेकिन ब्रेक कर गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एज ए सपोर्ट काम करेगा। जैसे ही मार्केट वापस आएगी तो यहाँ से हमें बाई की ट्रेड देगी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक बनने का तरीका और उनको इस्तेमाल करने का तरीका होता है। आप पूरे चार्ट पे खुद से ढूंढें, जैसे कि अब मैंने ये मार्क नहीं किया, तो ये लास्ट रेड कैंडल है, इसके साथ ये ग्रीन कैंडल है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जब मार्केट वापस आई इसको ब्रेक कर गई, इसको आप इस तरीके से मार्क करें, मार्केट इसको रिविजिट करेगी तो रिस्पेक्ट दे के सेल की ट्रेड देगी। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को समझें और मार्केट जो बिहेव कर रही हो उसके मुताबिक आप भी अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहें।